मोदी सरकार यानी बीजेपी एक बड़ी पार्टी इंडिया में जो कि ईवीएम से चुनाव करवाती है और ईवीएम को हैक करके अपना वोट बैंक बना लेती है और हर स्टेट में आसानी से जीत जाती है। ऐसे इल्जाम मोदी सरकार पे विपक्ष पार्टियां और बड़े बड़े न्यायाधीश और वकील ज़्यादा इस ईवीएम हैकिंग को लेके बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह ने ईवीएम पर क्या क्या बोला है, इस ट्वीट के माध्यम से हम समझते हैं। एक ट्वीट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टोटल 11 करोड़ वोट गायब हो गए थे इंडिया में। 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुसलमान के और 6 करोड़ दलित की वोट काट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह ने की ईवीएम मशीन पर बैन लगाने की मांग। बोले 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। देखिए ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। बेईमानी के ये सारे तरीके हैं कि बेईमानी कैसे की जा सकती है। एक ही दिन में चुनाव कराए। भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है, न भारत के पास किसी भी तरह की संसाधन की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, किसी भी तरह से चुनाव कराने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन में कराया। दूसरा, जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके तुरंत बाद 4-5 घंटे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट की जाए। किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ताकि बेईमानी की जो भी रास्ते हो सकते हैं वो तमाम रास्ते बंद किए जाएं। और हमने जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं, जो ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति को, उस ज्ञापन में बाकायदे लिखा है जितने भी पोलिंग बूथ हो, पोलिंग स्टेशन हो, सबकी सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए। सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी तरह से केवल उतना पोर्शन जहां वोट डलती है कि वो वोट किसी को ना दिखे, क्योंकि गुप्त मतदान है, उसको सिर्फ उसको बचा के, बाकी पूरे में कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो सीसीटीवी कैमरे में कवर हो, ये भी इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है, तो पैसे इसमें अगर 10-20 हजार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है। इसमें कहीं कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव पूरी तरह से यह करा जाए और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी मैं सबूत सहित आपको दिखाऊंगा। सारी चीजें 24 को जो मैंने कहा है, वोटर लिस्ट पूरी तरह से करेक्ट की जाए, क्योंकि यही महीना है जनवरी का। और जैसा हमारे साथी महमूद पराचा जी ने बताया कि फॉर्म 6 भर के जिन लोगों की वोटें कटी हुई हैं, ये मेरा मतदाताओं से, जो वोटर हैं, जनता है, उनसे अपील है, देखें वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। क्योंकि पीछे जो रिपोर्ट आई 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी। 11 करोड़ वोट काटी गई थी और ये बाकायदे रिकॉर्ड है। और ये सारी की सारी चीजें उस पे मीडिया पे, एनडीटीवी पे रवीश जी ने दिखाई और बाकायदा द वायर पे भी ये सारी चीजें दिखाई गई। इन चीजों का निश्चित रूप से ध्यान रखें। हालांकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि किसी